Speed 90 word per minute. PDF available on Telegram channel. Start. 21वीं सदी का भारत राजनीतिक दृष्टि से पतित, सामाजिक दृष्टि से विभक्त, आर्थिक दृष्टि से विकलांग और धार्मिक दृष्टि से कट्टर, प्रशासनिक दृष्टि से सुस्त और सामर्थ्यहीन, अनुशासन की दृष्टि से अव्यवस्थित और जनसंख्या की दृष्टि से विशालतर राष्ट्र है। ईसा की द्विसहस्त्राब्दी के प्रारंभ में ऐसा तो हुआ नहीं कि केवल धनी और प्रभुता संपन्न राष्ट्रों ने ही 2000 वर्ष में प्रवेश किया है तथा गरीब और पिछड़े राष्ट्र 20वीं सदी में रह गए हैं। समय का प्रवाह बाढ़ के पानी की तरह अपने कूड़े कचरे सहित आगे बढ़ रहा है। विश्व राष्ट्रों में ईस्वी सन 2000 में भारत का स्थान इस प्रकार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, सर्वाधिक गरीब देश भारत, सर्वाधिक अनपढ़ों वाला देश भारत, सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश भारत, सर्वाधिक बेघरों का देश भारत। ईसा की 20वीं सदी का भारत भाषा की दृष्टि से अपनी भाषाओं का तिरस्कार कर अंग्रेजी द्वारा ज्ञान के द्वार खोलता है। वह भारत की सनातन संतान को जन्मतः सांप्रदायिक मानता है। भारतीय वाङ्मय को बैकवर्ड मानता है। वंदे मातरम धर्म पालन में बाधक नजर आता है। संस्कारों में उसे जीवन की दुर्गंध आती है। माता पिता पहले ही डैड और मम्मी हो गए हैं। परिवार समष्टि मूलक परंपरा से कटकर तेजी से व्यक्तिवादी मूल्यों को अपनाने को विवश हो चुका है। अनेक संघर्षों और बलिदानों के बाद जिस विदेशी साम्राज्य से पिंड छुड़वाया था, 21वीं सदी के प्रवेश पर हम विदेशी मूल के किसी व्यक्ति को भारत की सत्ता का सूत्रधार बनाने को उतावले हो रहे हैं। हमारा लोकतंत्र बाह्य दृष्टि से अजेय है और आंतरिक रूप में अत्यंत दुर्बल। प्रादेशिक राजनीति केंद्र पर हावी है। परिणामतः केंद्रीय राजनीतिक दल दुर्बल हो रहे हैं और प्रांतीय राजनीतिक दल सशक्त। परिणामतः भारत में एक दलीय सरकार का समय बीत चुका है। इसलिए केंद्रीय सत्ता 21 दलों के असंतुलन से सदा भयभीत रहती है। यही राजनीतिक दशा प्रदेशों की भी हो रही है। परिणामतः राज्य और केंद्रीय सरकारों की निर्णय क्षमता को लकवा मार गया है। विपक्ष विरोध के लिए विरोध करता है, राष्ट्र हित में नहीं। पैरा लोकतंत्र का आधार है चुनाव। आजकल भारत में चुनाव के 3 आधार बन चुके हैं: धन बल, बाहुबल और बोगस मतदान। इस त्रिगुणी माया के बंधन में सच्चा, पवित्र और ईमानदार प्रत्याशी तो
जीत ही नहीं सकता। फलतः भारत की राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, या यूं कह सकते हैं कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। भारत माता विलाप कर अपने भाग्य विधाताओं से पूछ रही है, इस देश का पुत्रों क्या होगा। 21वीं सदी का भारत प्रवेश भ्रष्टाचार का सशक्त आधार है। पब्लिक डीलिंग्स में बिना भ्रष्टाचारी पासपोर्ट के प्रवेश निषेध है। आज भी कचहरी के चपरासी बिक्री कर विभाग के अर्दली की आय और संपत्ति अपनी पोजीशन से कई गुना अधिक है। राजनीतिज्ञ और मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, वे रिश्वत नहीं लेते, स्कैंडल करते हैं, करोड़ों अरबों के घोटाले करते हैं। मानवीय संवेदना इतनी जागरूक है कि अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ सामग्री से भी अपना भाग नहीं छोड़ते और पशु चारे को भी खा जाते हैं, किंतु जुगाली नहीं करते। मज़े की बात यह है कि भ्रष्टाचारी का भ्रष्ट आचरण न्यायालय की तुला पर उज्ज्वल होकर निकलता है। संप्रदायवाद भारत की संजीवनी बूटी बन गई है, सत्ता प्राप्ति का परमिट बन गई है। जातीयता का बुखार तेजी से बढ़ रहा है। पिछड़े वर्गों को आर्थिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर रेवड़ी बांटी जा रही है। 50% का आरक्षण तटबंध तोड़ने का आह्वान कर रहा है। उनके कल्याण के लिए देश का राजनीतिज्ञ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी संविधान परिवर्तन से नीचा दिखाने को तत्पर है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए राजनीतिज्ञों में होड़ लगी है। उनकी हर मांग को असांप्रदायिक माना जाता है। दूसरे धर्मों पर किए गए प्रहार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जामा पहनाया जाता है और नरसंहार के पीछे बहुसंख्यकों का षड्यंत्र माना जाता है। एक बावरी ढांचे के गिरने पर छाती फाड़ फाड़ कर विलाप होता है, किंतु सैकड़ों मंदिरों के तोड़े जाने पर कोई आह भी नहीं भरता। एक विदेशी पादरी की हत्या पर धर्मनिरपेक्ष भारत में भूचाल आ जाता है, किंतु केरल में सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या पर लोकसभा में प्रस्ताव तक नहीं आता। लोकतंत्र के आधार स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और समाचार पत्र। भारत की न्यायपालिका की दुर्दशा यह है कि लाखों मुकदमे अनेक वर्षों से न्यायालय की अलमारियों में कैद पड़े हैं। कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही कोई काम करके खुश ही नहीं। निर्णय की अपंगता, अक्षमता तथा नियमानुसार कार्य करना उसकी विशेषता है। रिश्वत लेकर फाइल सरकाना उसकी पद्धति है। हड़ताल उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। परिणामतः नौकरशाही ने कार्यपालिका को कार्यमृतिका बना दिया है। विधायिका अर्थात संसद और विधानसभाएं संसदीय प्रणाली के अलंकरण है। तर्क और वाक चातुरी
तर्क और वाक चातुरी के लिए चाहिए समझ, अध्ययन और विवेक। पार्टी अंधभक्त सांसदों में वह चातुरी कहाँ। वाक चातुरी के नाम पर संसद तथा विधानसभाओं में होती है गाली गलौज, हाथापाई तथा चरित्र हनन की अश्लील बातें। देश हित के निर्णय कम और वोट बैंक की दृष्टि से निर्णय अधिक होते हैं। स्टॉप।